हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब 2-3 दिन एग्ज़ाम है लगातार। मेरा भी कल SBI क्लर्क मेंस का है और परसों ही 22 को RRB PO का है। तो इस वीडियो में हम RRB PO के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास आज का ही दिन था लास्ट रिवीजन का। कल मैंने SBI क्लर्क मेंस का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी देना था मुझे, और आज मैंने लास्ट मॉक दिया RRB PO के लिए। देख सकते हो आप, ये टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 7 है, जो कि मेरा लास्ट मॉक होने वाला है, क्योंकि कल मैं ट्रैवल करूँगा, सुबह एग्ज़ाम है तो रात तक आऊँगा, फिर परसों फिर सुबह वही है RRB PO, और वो भी दूर है, तो मतलब उसके बाद तो रिवीजन का टाइम ही लगेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसा रहा मेरा लास्ट मॉक। जैसा कि आप देख सकते हो 65.25 सॉरी 65.25 मेरा स्कोर है, और रैंक आप देख सकते हो। और परसेंटाइल की बात करें 99.3, जो कि काफ़ी अच्छे है, और जिसमें मैंने 2 या 3 सिली मिस्टेक की इसमें मैं आपको बताऊँगा। और अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो देख सकते हो आप, रीजनिंग में तो मेरे 40 आउट ऑफ 40 है। मैथ में मैं 29 अटैम्प्ट कर पाया, पर 3 भी मैं आपको दिखाऊंगा गलत मैंने क्या किए, मतलब अप्रोक्स में किए DI में, कि परसेंटेज निकालनी, तो वह अप्रोक्स लगा दिया मैंने जल्दी जल्दी में, पूरा सोल्व नहीं किया, तो वो थोड़ा सा अप डाउन हो गया, उसकी वजह से गलत हुआ। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की बात करें। मतलब अगर मेरे 2-3 गलत नहीं भी होते तो मेरे 70 आ जाते, पर 65.25 भी काफ़ी है, क्योंकि अगर हम देखें यूपी की कट ऑफ 52 पॉइंट कुछ समथिंग ही थी, तो अगर आप 50 से 55 तक कितना भी स्कोर कर पा रहे तो वो काफ़ी है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, कि ऐसा नहीं है कि मैंने 40 स्कोर किया तो सेक्शन ईजी था, हाँ मतलब टफ भी नहीं था। अगर आपकी तैयारी अच्छी है आप कर पाओगे। तो देख सकते हो, जैसे आप सबसे पहले एक पज़ल थी जिसमें 6 पर्सन थे, और मंडे टू सैटरडे वो बैठे हुए थे, डेज बेस थी, और कुछ आइटम वो पसंद भी करते थे। तो आप देख सकते हो ईजी तो है नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक तो डेज है और एक फिर आइटम भी है। तो इस पे 5 क्वेश्चन थे, ये मैंने की 3 मिनट लगी। इससे देख सकते हो आप पजल का लेवल भी ठीक ठाक था, इसलिए मैं 3 मिनट लगी, वरना जल्दी हो जाती है प्री की। फिर एक ये नंबर का फॉर्मेशन का था, +1 -1 इस तरीके से कुछ, तो ये तो ईजी था, सब कर लेंगे। फिर इसके बाद एक पजल ये थी जिसमें 8 पर्सन थे, 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे। ये देख सकते हो आप 2 मिनट में मैंने बना ली, क्योंकि ईजी पजल थी, 2 पॉसिबिलिटी में बन गई थी। ये पूरे पेपर की सबसे ईजी पजल थी, जिस पर 5 क्वेश्चन आए वो, और ईजी थी, पर उन पर क्वेश्चन 3-3 ही पूछे थे। अगर इसके बाद बात करें कि ये डाटा सफिशिएंसी का था, ये मैंने किया। फिर उसके बाद एक पजल ये थी कि जिसमें 2 पैरेलल रो में 10 पर्सन बैठे हुए थे, और जिनमें एक एक दोनों में मिसिंग भी थे, मतलब सीट 12 थी, पर्सन 10 थे। तो अगर सिंपल 10 होते तो बहुत ईजी बन जाती है, पर मिसिंग की उससे 2-3 पॉसिबिलिटी बनी थी, पर फिर भी 2 मिनट में होगी, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो एक पजल ये थी। फिर एक ये ब्लड रिलेशन, नहीं ब्लड रिलेशन नहीं, ये अच्छा ऑर्डर रैंकिंग, इसमें मार्क्स के बेस पे इस पर 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो सबसे ईजी था, देख सकते हो आप, 1 मिनट भी नहीं लगी इसमें तो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक पजल ये थी जिसमें रेक्टेंगुलर में 8 पर्सन बैठे थे, 5 मिडिल में, 4 मिडिल में, 4 कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे थे और मिडिल वाले बाहर। तो ये भी 2 पॉसिबिलिटी में बन गई थी अगर हम बात करें। फिर 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, जैसे कि आप देख सकते हो ईजी। फिर एक ये था डायरेक्शन डिस्टेंस का, इस पर 3 क्वेश्चन पूछे थे। फिर एक ये पजल थी, ये सबसे ईजी पजल थी, अगर आप देखोगे 10 सेकंड 17 सेकंड मुझे इसमें लगी, और 10-10 ऐसे आगे, पर इस पर क्वेश्चन भी 3 पूछे थे। फिर 4-5 क्वेश्चन इसके थे, 3 क्वेश्चन सिलोग्स के, और लास्ट में 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन, जो कि वो भी काफ़ी ईजी था, 1 मिनट में ही हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, 3 से 4 पजल थी, एक अल्फान्यूमेरिक और एक ऑर्डर रैंकिंग। तो मतलब ठीक था पेपर, हार्ड नहीं था, थोड़ा लेंथी था, 40 बनाने मुश्किल थे, पर मेरे हो गए थे, और शायद टाइम भी बच गया था मेरे पास 1 मिनट इसमें। फिर अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक कैसलेट, ये ठीक ठाक लेंथी थी। अगर आप देखोगे कि 5 स्पोर्ट पसंद करते थे, और उनमें मेल फीमेल भी थे सब कुछ,
और टोटल नंबर थे पर वैल्यू रखनी थी, बस घुमा रखे थे पर वैल्यू रखनी थी बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, वैसे नॉर्मली थी। फिर उसके बाद नंबर सीरीज़ ये तो ऐसी थी कि पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे आप देखो 15 टू 30 -1, फिर 2 जा इंटू 2 -1 इंटू 2 -1, ये तो आप ओरली कर लेते। ऐसे ही ये -2 +3 -5 +7 सिंपल। उसके बाद इसमें माइनस करना था 11 क्योंकि प्राइम नंबर चल रहा था। इसमें आप देख लोगे +3 +6 +9, नहीं +3 +6 +12 +24 +48, मतलब सीरीज़ तो ऐसी थी कि आप ओरली भी कर सकते थे। फिर उसके बाद एक एवरेज का क्वेश्चन था, ये मैंने किया। फिर एक ये DI था जो कि मतलब ठीक ठाक था, मुझे तो ठीक लगा, पर मैंने सोल्व नहीं किया। इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक लास्ट में देखो मैंने इसमें एक गलती कर दी क्वेश्चन लगाने में, क्योंकि मैंने सोल्व नहीं किया, बस ऐसी जल्दी जल्दी में लास्ट में 30 सेकंड बची थी, जितना हो पाया मैंने वो अप्रोक्स लगा दिया, तो ये गलती होगी एक तो मेरी इससे। पर ये DI लेंदी था थोड़ा सा। फिर उसके बाद एक ये बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन था, ये किया मैंने। फिर 3-4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे जो कि इजी थे, बस थोड़ा लेंदी थे, घुमा रखे थे, वरना वैसे इजी थे। फिर उसके बाद बात करें, एक ये DI था जो कि ये इजी था, बस ये थोड़ा सा डिग्री को परसेंटेज में बदलना था जो कि आराम से हो जाता। फिर उसके बाद ये डिग्री पूछी थी, ये मैंने किया। और इस DI में मैंने 2 गलती कर दी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अप्रोक्स में क्या गलती होती है। मेरा आया अप्रोक्स 51 पॉइंट कुछ, तो मैंने वो 0.8 था वो नहीं देखा मैंने, तो वो 0.8 की वजह से 52 हो गया, मैंने लगाया था 51। ये जल्दी टाइम बचाने के चक्कर में पूरा सोल्व नहीं किया। सेम इसमें किया मैंने, 70 दिखा, मगर 70 का तो एक ही ऑप्शन है, ये इधर नीचे ध्यान नहीं गया, ये जल्दी में लगा दे मैंने कुछ ऐसा ही। तो आप देख सकते हो, मतलब बस थोड़ा जल्दी में मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए इसमें, वरना और ठीक ठाक था मतलब पेपर। तो ये DI किया मैंने। इसके बाद लास्ट में एक एज वाला क्वेश्चन था, ये किया। फिर इंटरेस्ट बेस था, ये किया। और एक ये प्रॉफिट लॉस वाला था, ये किया। अगर ओवरऑल बात करें, मेरी 29 अटैम्प्ट है मैथ में, और जिसमें 3 देख सकते हो आप मैंने मतलब जल्दी टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी की, जो कि मैं पेपर में नहीं करूँगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि ये पेपर में ना करूँ ये गलती, और आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जल्दी के चक्कर में पूरा सोल्व कर लोगे, वही अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मेरा ठीक रहा, मतलब 65 भी मार्क्स काफ़ी है। अगर आप 55 भी स्कोर कर पा रहे हो मॉक में तो वो भी काफ़ी है, और ये तो फिर भी 65 तो फिर भी ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ठीक स्कोर था मेरा, जैसा कि मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मैंने लास्ट प्री IBPS PO प्री के टाइम पे पढ़ा था, उसके अलावा मैंने लास्ट पढ़ा भी नहीं प्री, तो उसके हिसाब से एक्यूरेसी के हिसाब से ठीक है। लास्ट में देख सकते हो आप मेरे 55 थे, वो इससे पहले मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था पूरा, बीच में जाना पड़ गया था, तो मतलब ठीक है मेरे 55 तो 65 सभी में आ रहे हैं। बस वही है, एक बार अगर आप प्री का सिलेबस कर लोगे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने SBI PO दिया था, उसमें मैंने एक बार प्री का सिलेबस किया था, वो मेरा 3 नंबर से रह गया था। 62 मेरे मार्क्स थे, 65 मेरिट थी, फर्स्ट टाइम दिया था। फिर मैंने उसी सिलेबस में IBPS PO दिया, वो हुआ। SBI क्लर्क दिया, वो भी क्लियर हुआ। LIC दिया, वो भी हुआ प्री। और अब IBPS क्लर्क का भी आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा, वो भी शायद हो ही जाए। तो अगर आप एक बार प्री कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो एक बार सिलेबस करना होगा आपको जब भी होगा। फिर अब तो मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि अगर आपने मॉक लगाया क्या आपका स्कोर आया, अगर ये लगाया तो इसमें बताइएगा, और ओवरऑल क्या स्कोर चल रहा है, क्या इशू आ रहा है आपको वो भी बताइएगा। और कब आपका एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में है, जिसका SBI क्लर्क मेंस है वो बताइएगा, कि एक ही शिफ्ट है या 2 है, और RRB का कब है वो बताइएगा, और क्या आपके मार्क्स चल रहे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके बताने की। और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID भी लगा दूँगा अपनी, तो आप मैसेज कर सकते हो कुछ भी जानने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कोई क्वेरी हो या सजेशन कुछ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कंटेंट के लिए। अभी मैं रफ सीट के साथ नहीं डाल पा रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ये मेरा एग्ज़ाम होता है फिर IBPS क्लर्क के लिए या RRB क्लर्क के लिए मैं प्रॉपर पूरे मॉक सेक्शनल या जो भी होगा
रफ सीट के साथ अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।